सभी ने अपना कीमती समय एनएसवी को दिया। आज साथियों काफी समय बाद एक बार फिर से उसी मुद्दे को लेकर आप सभी के बीच आया हूँ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक व गैर शिक्षक जो भर्ती घोटाला हुआ है, एनएसवी पिछले 5 सालों में पूर्व भाजपा सरकार में जो घोटाले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुए, जयराम ठाकुर जी की सरकार में जो घोटाले हुए, एनएसवी ने पूरे 5 साल युवाओं की आवाज को उठाया और आज भी उठाते आ रही है। शिक्षक घोटाले के ऊपर एनएसवी ने दिन रात, चाहे वो भूख हड़तालें हो, सरकार तक आवाजें पहुंचाने के लिए, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़ा, हर तरह से एनएसवी ने अपना रोष सरकार को तक पहुंचाया, युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया का भी। इस सफर में जो मीडिया ने हमारा साथ दिया, शिक्षक और गैर शिक्षक भर्तियों में हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में तमाम पत्रकार बंधुओं का हमारे साथ बहुत ज्यादा सहयोग रहा। आप सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सभी को भी मालूम होगा। पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज भी हमारे देश में आम गरीब परिवार, युवाओं की आवाज, भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए आज भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय कोर्ट आज भी पारदर्शिता के साथ अपनी जजमेंट रखती है। और उसी तर्ज पर शिक्षक घोटाले पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी है, एनएसवी इसका स्वागत करती है। देर आए दुरुस्त आए। हमें विश्वास था माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर कि वो हमारी आवाज को एक ना एक दिन जरूर सुने। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो पिछले कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दी, जिसमें 2 मैथमेटिक्स के 2 सहायक प्रोफेसरों को बाहर कर दिया गया। आप देखिए उस जजमेंट में किस आधार पर जो हमने जजमेंट, मैं आपको ज्यादा उस जजमेंट का बताना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व में कुलपति बैठे थे, जो भाजपा सरकार के समय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला करके गए। आज वो सांसद बनकर बैठे हैं, उनको वो एक तगमा भी दिया है भाजपा ने। उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए 12C7 जो इमरजेंसी पावर वाइस चांसलर इस्तेमाल कर सकता है, एक्ट 1970 में कहा गया है कि वाइस चांसलर इस पावर का इस्तेमाल ना किसी को लगाने में कर सकता है और ना ही किसी को निकालने में कर सकता है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी है, आप देखिए उसमें क्या दिया है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर अथॉरिटी नहीं है, वो किसी को लगा नहीं सकती। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हम ईसी के नाम से भी जानते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब जब ये केस सामने आता है, जब जजमेंट हमारे सामने आती है, पूरे भारत देश और हिमाचल प्रदेश के युवा जब इस जजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो उनके सामने क्या आ रहा है? वाइस चांसलर 23/11/2019 को एक ईसी की मीटिंग करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जो भाजपा समर्थित वहां पर बिठाए गए डॉक्टर सिकंदर कुमार। उन्होंने उस समय कुछ लिफाफे खोले और वहां पर नंबर 2 और नंबर 3 में एक आइटम लगाई जाती है ईसी की मीटिंग। वो कहते हैं कि आज के बाद जो भी लिफाफे खोले जाएंगे, जो भी नियुक्तियां होगी, जो भी वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होना जरूरी नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा उनको कि आप कोई पावर नहीं हो, आप कोई अथॉरिटी नहीं हो किसी को लगाने के लिए और किसी को निकालने के लिए। आप देखिए, आज मैथमेटिक्स के 2 प्रोफेसरों को बाहर कर दिया गया और बहुत खुशी हो रही है। आज जो एनएसवी का संघर्ष था, जो भाजपा का, पूर्व भाजपा सरकार का जो पाप का घड़ा था, वो अब कहीं ना कहीं भरने पे आ गया। आज 2 लोगों को बाहर कर दिया गया है। मैं आपको बता भी देना चाहता हूं, आप जरूर सुप्रीम अपने उच्च न्यायालय जी की जजमेंट जरूर पढ़िएगा। उसमें
क्वालिफिकेशन के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, उन्होंने प्रोसीजर के ऊपर बात करी। उन्होंने कहा कि जो भी आपने कार्रवाई करी है वो प्रतीकात्मक चूक, जिसे प्रोसीजर लेख के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने नहीं पूरा किया। उन्होंने कम से कम 250 लोगों को इस तरह से बदला। उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दरकिनार करते हुए वाइस चांसलर खुद एक में पावर बन गया और उन्होंने कम से कम इसी तर्ज पे 200 से 250 लोगों को भर दिया। अभी हम क्वालिफिकेशन की तो बात ही नहीं करते। एनएसयूआई तो बार बार कहती आ रही है कि अयोग्य लोगों को भरा है। आज एनएसयूआई की जीत भी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है। आज जयराम जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो घोटाले पे घोटाले कर रहे। मुझे बहुत दुख होता है। मैं पत्रकार महोदय आप सभी के समक्ष बात कहना चाहूंगा, उनके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो भारत देश का सबसे बड़ा शिक्षक घोटाला हो गया और माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर मोहर भी लगा दी है। और जो एनएसयूआई बार बार कह रही थी, हमें तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हमें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया उन कुलपति द्वारा। उन्होंने अपने बेटे की फर्जी एडमिशन पीएचडी में करवाई और हमने शिक्षक घोटाले उनके बेटे के प्रति आवाज उठाई तो हमें निष्कासित भी कर दिया। हमारी पीएचडी एडमिशन उसको भी कैंसिल कर दिया, मात्र इसलिए कि हम उनके द्वारा जो घोटाले विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हमारे एनएसयूआई के साथियों को हरास किया गया, हमारे ऊपर केसेस बनाए गए। आज सत्यता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देखिए, आज आपके सामने सब कुछ है। स्वयं तो आज वो बैठे हैं संसद में, वहां भी किसी ना किसी तरह का घोटाले करने के लिए बैठे। जयराम ठाकुर जी को तो शर्म आनी चाहिए। उनके राज में हिमाचल प्रदेश की युवाओं